ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए साथियों, आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। 1320वां एपिसोड आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सब प्रतिदिन की भांति अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। जैसा कि कल ही सूचित किया गया था कि आज का वीडियो जो है लाइव नहीं बल्कि रिकॉर्डेड वीडियो है, जो ठीक 8 बजे प्रीमियर आपको देखने को मिलेगा। उस क्रम में आज हम लोग एकत्रित होकर स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रज्ञोपनिषद के प्रथम खंड के तृतीय अध्याय अजस्त्र अनुदान उपलब्धि प्रकरण के 46 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिए थे और उसको समझ लिया था। अब आइए 47वें श्लोक से आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अब तक साथियों, हम लोगों ने श्वेत केतु जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न कि क्या मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र ही है, वो जो चाहे सो कर सकता है, तब महाप्राज्ञ पिपलाद जी कहते हैं कि यदि मनुष्य श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए, जन कल्याण के लिए सच्चे संकल्प के साथ जब ईश्वर से प्रार्थना करता है, तब उसे अजस्त्र अनुदान मिलता है। ईश्वर सुपात्र को सहयोग देता है। पात्रता को विकसित करने के लिए अपना परिष्कार करना पड़ेगा, अपने भीतर सद्गुणों को बढ़ाना पड़ेगा और हमें भी ईश्वरीय गुणों से सुशोभित होना पड़ेगा। तब हम ईश्वर का सानिध्य संरक्षण पा सकते हैं। यहां तक ये सारी बात कही गई थी। अब आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं। एक चर्चा इसमें और आई थी कि उपासना, साधना, आराधना के माध्यम से हम अपने आप को सुपात्र बना सकते हैं। आगे क्या लिखते हैं, ध्यान पूर्वक सुने। प्राणिनाम दान सेवा भी साधनाभिश्च श्रेष्ठताम प्राप्येश्वरात् तु संप्राप्तिः प्राणिभ्यश्च विभाजनम सत्या संपन्नता यत्र सामर्थ्यं चापि विद्यते जीवनस्य च सर्वस्य सार्थक्यं मन्यता मये। प्राणियों को तो देने की सेवा साधना करते हुए उनसे वरिष्ठ ही बनना चाहिए। ईश्वर से पाना और प्राणियों को बांटना, इसी में सच्ची संपन्नता, समर्थता एवं जीवन की सार्थकता है। साथियों, मनुष्य को सबसे अधिक योग्य प्राणी क्यों बनाया गया? एक ही कारण था कि अन्य प्राणियों को मनुष्य अपनी सामर्थ्य, अपनी प्रतिभा के अनुसार बांटता फिरे। यही ईश्वर का कार्य है। अन्य प्राणियों की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं, उनको अधिक भोजन चाहिए। उनकी अपेक्षा मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम है। केवल 2 रोटी, कुछ स्थान रहने के लिए, कुछ कपड़े पहनने के लिए। पर मनुष्य अपनी ही आवश्यकताओं को पूरा कर नहीं पाता, तो वो अन्य प्राणियों को क्या देगा? यहाँ पर लिखते हैं पूज्य गुरुदेव महाप्राज्ञ पिपलाद जी यही बता रहे हैं कि अन्य प्राणियों को बांटना ही सच्ची संपन्नता है, सच्ची समर्थता है, सच्ची ईश्वर सेवा है। आगे लिखते हैं, ईश्वरे दृढ़ विश्वासा ये ते कर्म फलस्य हि विधाने विश्वसन्त्येवं क्रियायाः प्रतिक्रियाः उत्पद्यन्ते विलम्बेन ततो विचलिता न ते सन्मार्गे प्रस्थितानां सद्धृची विश्वास ईश्वरे चिन्तयन्ति न ते नेष्टं भीता नैव विरोधिनः
असहाया हताशा न बलिष्ठा ईश्वराश्रिताः न याचन्ते न कामन्ते भक्तास्ते क्षुद्रतां निजां महत्तया तु युञ्जन्ति तत्साम्यं प्राप्नुवन्ति च स्तवोपचारपणनमनन्ताः कामनास्ततः वञ्चकास्तु प्रकुर्वन्ति न हि भक्ताः कदाचन। ईश्वर विश्वासी उसके कर्मफल विधान पर भी विश्वास करते हैं, अस्तु वे क्रिया की प्रतिक्रिया उत्पन्न होने में देर लगने से भी विचलित नहीं होते। सन्मार्ग पर चलते हुए जिन्हें ईश्वर के साथ होने का विश्वास रहता है, वे न अनिष्ट की बात सोचते हैं, न विरोध से भयभीत होते, न एकाकी होने की बात सोचकर हताश ही होते हैं। ईश्वर भक्त सच्चे अर्थों में बलिष्ठ होते हैं। भक्त न याचना करते हैं न कामना, वे अपनी क्षुद्रता को महानता के साथ जोड़ते और तत्सम बन जाते हैं। स्तवन उपचार के बदले असीम मनोकामनाएं पूरी करने की बात प्रवंचक करते हैं, भक्त जन नहीं। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं साथियों, और बड़ा विस्तृत, वास्तव में भक्त कैसा हो, उसकी विचारधारा कैसी हो, इसका वर्णन इसमें किया गया है। सबसे पहला ये है कि वो ईश्वर के कर्मफल विधान पर विश्वास करता है। यदि किसी कार्य का परिणाम देर से भी मिल रहा हो तो भी वो विचलित नहीं होता, क्योंकि उसके मन में ये एकदम स्पष्ट रहता है कि आज नहीं तो कल हमारे द्वारा किए गए सत्कर्मों का पुण्य प्रतिफल हमें अवश्य ही मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, पहली बात। दूसरा, उसे हमेशा ये विश्वास रहता है कि ईश्वर उसके साथ है, और जब ऐसा रहता है विश्वास, तब तो वो न कोई अनिष्ट कर्म करने की सोच सकता है, न किसी विरोध से भयभीत होता है, और न ही अकेलेपन को सोचकर हताश ही होता है। अर्थात वो अनिष्ट भी न करे, किसी कुचिंतन में न पड़े, और किसी से भयभीत भी ना हो। ये बड़ा सुंदर वर्णन है। ये दो बातें। तीसरी, कि ईश्वर भक्त जो है सच्चे अर्थों में बलिष्ठ होता है। बलिष्ठ यानी आत्मबल संपन्न होता है, वो कमजोर नहीं होता। भक्त कभी याचना नहीं करते, कभी कामना नहीं करते, बल्कि अपनी समस्त क्षुद्रताओं को भगवान की महानता के साथ जोड़ देते हैं और भगवान के समान ही बन जाते हैं। स्तवन उपचार के बदले असीम मनोकामनाएं पूरी करने की बात प्रवंचक करते हैं, भक्तजन नहीं करते। तो ये तीन बातें साथियों इन पंक्तियों में बताई गई। सच्चा भक्त कौन? जो कर्म फल सिद्धांत पर दृढ़ विश्वास रखे कि बुरा करेंगे तो निश्चय ही बुरा परिणाम होगा, आज हो चाहे कल हो। अच्छा करेंगे तो निश्चय ही सत परिणाम होगा, चाहे वो अभी हो अथवा बाद में। एक बात ये। दूसरा, उन्हें हर पल ये भरोसा है कि ईश्वर उनके पास है। इससे न वो कोई गलत कर्म करेंगे, न वो कोई गलत चिंतन करेंगे, और न ही किसी दुर्भाव में रहेंगे। तो उनकी भावनाएं भी, उनके विचार भी, उनके कर्म भी सब ईश्वरमय रहेंगे। और एक तीसरी बात, कि भक्त कभी याचना नहीं करता, मांगता नहीं। ऐसी स्थिति में हम सबको ऐसे ही भक्त बनने की आवश्यकता है, और परमात्मा की महानता से जुड़ जाने से हमें भी यह अनुदान वरदान उपलब्ध होने लगेगा। आगे लिखते हैं, श्वेत केतो जगत्यत्र भौतिके दृश्यतामये शरीरस्य बलं शस्त्र बलं संघ बलं तथा बलं बुद्धिर्धनस्यापि कला कौशलजं बलम् आत्मिके जगति प्रोक्तम् एकमात्मबलं त्वलम् तस्योपार्जनमीशस्य भक्ति क्षेत्रे तु संभवम् सच्चिंतनेन सत्कर्म बीजस्यारोपणेन च। महाप्राज्ञ पिपलाद जी कहते हैं
हे श्वेत केतु, भौतिक जगत में शरीर बल, शस्त्र बल, संगठन बल, बुद्धि बल, धन बल, कला कौशल जैसी अनेकों सामर्थ्य हैं, किंतु आत्मिक जगत में एक ही बल है, आत्मबल। उसका उपार्जन ईश्वर भक्ति के क्षेत्र में सच्चिंतन और सत्कर्म का बीजारोपण करते हुए संभव होता है। आत्मिक जगत में साथियों केवल आत्मबल का ही प्रयोग होता है, केवल आत्मबल से ही सब कुछ पाया जाता है। भौतिक प्रगति के लिए अन्य पुरुषार्थ, अन्य उपलब्धियां आवश्यक हैं, पर आत्मिक जगत के लिए आत्मबल ही। विश्वामित्र जी ने भी कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। उसका उपार्जन ईश्वर की सच्ची भक्ति करने से ही होता है। ऐसे आत्मबल का बीजारोपण सच्चिंतन और सत्कर्म से होता है। हम जैसे जैसे बुरे कर्मों से बचेंगे, हमारा आत्मबल वैसे वैसे बढ़ेगा। हम जैसे जैसे बुरी भावनाओं से बचेंगे, वैसे वैसे हमारा आत्मबल मजबूत होगा। हम जैसे जैसे बुरे विचारों से बचेंगे, हमारे भीतर का आत्मबल वैसे वैसे बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए साथियों, हमें आत्मिक बल, आत्मबल के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि आत्मबल आ गया तो अपने आप शरीर बल, शस्त्र बल, संगठन बल, बुद्धि बल, धन बल, कला कौशल, प्रतिभा सब प्राप्त हो जाती है। और ये आत्मबल ईश्वर की सच्ची भक्ति करने से आता है। ईश्वर की सच्ची भक्ति क्या है, वो हमने पूर्व की पंक्तियों में आपको बताया कि कर्म फल पर विश्वास करें, ईश्वर सदा पास है ये अनुभव करें, और ईश्वर से याचना करने की बजाय ईश्वर के काम में सहयोगी बने। यही सच्चे भक्त की रीति नीति है। आत्मबलातिरिक्ता तु विभूतिर्न हि जीवने, मनुष्यस्य मता श्रेष्ठा विशालात्मा तु यो नरः, सामर्थ्यवान् स एवास्ति संपत्त्या युक्त एव च, उपार्जनमिदं भुक्ताव कृत्वा सावधानतः, महत्सुद्देश्यकेष्वेव योजनं महतामिदं, वैशिष्ट्यं वर्तते येन जगत सन्मंगलम भवेत्। आत्मबल से बढ़कर मनुष्य जीवन में और कोई बड़ी विभूति नहीं है। जो इसका धनी है उसे सामर्थ्यवान पाया जाता है, और संपत्तिवान भी। इस उपार्जन को विलास में न खर्च करके सावधानी से महान उद्देश्य में नियोजित करना महामानवों की विशिष्टता है, जिससे जगत मंगलमय बन जाता है। जीवनं देवतानूनं प्रत्यक्षं तस्य लभ्यते, अभ्यर्थनाभिरेतत्सत् परिणाम परंपरा, जीवनं नोपहारोऽस्ति प्रभोः प्रतिनिधिस्तु तत्, जीवनोपासना मूला सिद्ध्यति शस्य साधना, प्रतिफलानि तस्यास्तु सामान्यं कुर्वते जनम्, असामान्यं ध्वनत्येतज्जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीवन प्रत्यक्ष देवता है। उसकी अभ्यर्थना करने से हाथों हाथ सत्परिणामों की प्राप्ति होती है। जीवन को ईश्वर का उपहार नहीं, प्रतिनिधि कहा गया है। जीवन साधना से ही ईश्वर साधना सधती है। उसी की प्रतिफल सामान्य असामान्य बनते हैं। जीवो ब्रह्मैव नापरः कथन इसी को ध्वनित करता है। जीव ही ब्रह्म है। अब इसको आप इस उदाहरण से ऐसे समझ लीजिए कि यदि आपको अपने परिवार को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए पहला कार्य आपको क्या करना पड़ेगा? इसका जवाब दीजिए जरा आप लोग। यदि आपको अपने परिवार को स्वस्थ रखना है या अपने परिवार को संपन्न रखना है
तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उत्तर एक ही हो सकता है साथियों, कि हम परिवार को स्वस्थ तभी रख पाएंगे जब हम स्वयं स्वस्थ होंगे। हम परिवार को संपन्नता तभी दे पाएंगे जब हम स्वयं संपन्न होंगे। हम परिवार को विद्या तभी दे पाएंगे जब हम स्वयं विद्यावान होंगे। उसी प्रकार हम परमात्मा को तभी प्रसन्न कर पाएंगे जब हम अपने आप को प्रसन्न करेंगे। हम भगवान की पूजा तभी कर पाएंगे जब हम अपनी पूजा करना जानेंगे। और अपनी पूजा करने का तात्पर्य अपने जीवन की पूजा करना। इस जीवन को ही भगवान मान लेना चाहिए, ऐसा पूज्य गुरुदेव लिखते हैं। और महाप्राज्ञ भी यही कह रहे हैं कि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, पर इस जीवन को तो हम देख रहे हैं। ये जीवन ईश्वर का उपहार नहीं, अपितु ईश्वर का प्रतिनिधि समझिए। ईश्वर का प्रतिनिधि है ये। ईश्वर की प्रतिनिधि की उपासना यानी जीवन की उपासना। जीवन में आप पूजा करें तो वो पूजा ईश्वर को मिले, अन्यथा ईश्वर को मूर्तियों में कितना भी पूजा जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। हम अपने जीवन को संतुष्ट करें और जीवन को साधें। जीवन सधे तो ईश्वर भी सध जाता है। जीवन पूजनीय बने तो ईश्वर भी हमारे पूजा को स्वीकार करता है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ही ब्रह्म है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। श्वेत केतो मानवोऽयं महान पूर्णादयतो ध्रुवम् उत्पन्नस्तथ्यतस्तेन सोऽपि पूर्णोऽस्ति मन्यताम् कषाय कल्मषावृत्तो दरिद्रो दीन एव च शिथिलीकरोति यावच्च मालिन्य भवबन्धनम् सामीप्यं सरलं तस्य तावदीशस्य संभवेत् ईश्वरस्य समीपे यः सामर्थ्यम् अधितिष्ठति। हे श्वेत केतु, मनुष्य निश्चय ही महान है। वह ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण तथ्यतः पूर्ण ही है। कषाय कल्मषों से आवृत्त होकर ही वह दीन दरिद्र बनता है। मलिनता के भवबंधन को जो जितना शिथिल करता है, उसके लिए ईश्वर की समीपता उतनी ही सरल बनती जाती है। जो ईश्वर के निकट है उसे सामर्थ्य का अधिष्ठाता माना जाता है। बड़ी सुंदर सी बात है कि तथ्यतः हर मनुष्य पूर्ण है, क्योंकि वो भगवान का बनाया हुआ है और भगवान द्वारा ही उत्पन्न है, और ईश्वर की सारी विभूतियां भी उसमें है। कसाय कल्मषों से वो आवृत्त होकर के दीन दरिद्र बना हुआ है, मलिनता के भवबंधनों में जकड़ा हुआ है। जैसे जैसे इस बंधन को वो कमजोर करता जाएगा, मलिनता से ऊपर उठेगा, वैसे वैसे उसकी दीनता दरिद्रता भी समाप्त होगी और वो ईश्वर के निकट पहुंचकर उसकी सामर्थ्य का अधिष्ठाता बन जाएगा। ऐसा महाप्राज्ञ पिपलाद कहते हैं। अरण्यक साधनायाम ही ब्रह्म विद्याभिसाधनाः ब्रह्म वेत्तार आत्मीयम सामर्थ्यम ज्ञायताम भृशम विश्वासस्तत्र कर्तव्यः तं वर्धयता निश्चं बलिष्ठतायै साहाय्यं यद्यपेक्षेत भिक्षतत सहैवात्र च विज्ञेयस्त्वैश्वरोऽनुग्रहः सदा अनुरूपः पात्रताया लभ्यते नात्र संशयः। हे आरण्यक, साधना में ब्रह्म विद्या की साधना में निरत ब्रह्मवेत्ताओं, आत्मा की सामर्थ्य को समझो, उस पर विश्वास करो और बढ़ाओ। बलिष्ठता के लिए यदि सहायता की आवश्यकता पड़े तो ईश्वर से मांगो। साथ ही ध्यान रखो, पात्रता के अनुरूप ही दैवी अनुग्रह उपलब्ध होता है, इसमें संदेह नहीं है। जैसे जैसे हमारी पात्रता बढ़ेगी साथियों, वैसे वैसे हमें ये सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा। अब पात्रता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन से सूत्र हैं, इनको हम लोग कल ध्यान से सुनेंगे। आइए आज के सत्र में बस इतना ही। गायत्री मंत्र पढ़ें और पढ़ करके आज के सत्र को विश्राम दें। कल से फिर से हम लोग लाइव स्वाध्याय करेंगे, तब तक हम काशी पहुंच जाएंगे। आइए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत मंगल हो। सबको शुभ रात्रि। जय श्री राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।